कहानी है आपके प्यारे प्यारे सुनील भैया की। तो सुनील भैया के साथ एक बार बचपन में क्या हुआ आपको सुनील भैया बताएंगे। तो क्या हुआ, मैंने आपको शायद ये कहानी पहले भी बताई। मेरी क्लास में एक लड़की थी, उसका नाम था अंशुल। क्या नाम था? अंशुल। हाँ, तो अब अंशुल जो है सुंदर कन्या और सुनील भैया सुंदर बालक तो नहीं पर बालक। अब हम लोग थे 4th क्लास में, ठीक है। और सुनील भैया भी लाइक कि इंप्रेस करना है अंशुल को। तो अंशुल को इंप्रेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर वो चीज करनी पड़ेगी जिस पे अंशुल बोले वाओ, और वो चीज करनी पड़ेगी जिस पे अंशुल बोले वाओ। समझ रहे हो? तो अंशुल के घर के पास में खाली घर था। अंशुल ने बोला, हम साइकिल चलाते थे साथ में, मैं उधार पे साइकिल लेके आता था। समझ रहे हो? 5 रुपए का 1 घंटा, 5 रुपए इकट्ठे करता था मैं 1 घंटा साइकिल चलाने के लिए। तो वो अपनी ओरिजिनल बढ़िया साइकिल लेके आती थी, अपन उसकी साइकिल, अपने पास दूसरी वो उधार वाली साइकिल होती थी। अब अपन क्या करते थे भाई, उसके साथ गए, उसने कहा कि मेरे घर के पास एक खाली घर है। मैंने कहा फिर? कह रहा वहां पे अमरूद का पेड़ है। मैंने कहा मैं हूं हीरो, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ और वहां से अमरूद तोड़ के तुमको दूंगा। नेतागिरी कर रहा था। तो भाई साहब ऐसे गेट को उलांग कर कूद कर अंदर गए, कूद कर गए, पीछे अमरूद का पेड़, उसने कहा अमरूद का पेड़। मैंने कहा मैं ही तो हूं बंदर। अरे मैं हूं बंदर, बंदर है घर के अंदर, अभी बंदर चढ़ेगा पेड़ पे, देगा तुमको अमरूद। बोली ठीक है। और मैं पेड़ के ऊपर चढ़ गया। मैं बहुत अच्छे चढ़ जाता था पेड़ का, पेड़ कोई भी पेड़ हो, अमरूद का, निमोलिया का, नीम का, जो पेड़। सुनील भैया पेड़ के ऊपर, जो भाई पेड़ के ऊपर चढ़ गए। अब पेड़ के ऊपर चढ़े, जो उसकी मुंडी इधर अटकी हुई, इस तरफ जहां पे फल है वो दूसरी छत पे। मैं छत को उलांग के धमाक करके कूदा, एक अमरूद तोड़ के दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया, 5वां दिया, 6वां दिया, 7वां दिया। जितने में एक आंटी आई, क्या भैया छोरे, यहाँ पे आज के बाद कूद के आ मत जाना, नहीं तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। मैंने कहा ये बात अंशुल ने तो नहीं सुनी। मैंने देखा वो नीचे अमरूद में बिजी है। मैंने कहा ठीक है आंटी, नहीं आऊंगा। अब मैंने अंशुल को नहीं बताया कि आंटी धमकी दी है। मैंने आंटी नंगी की अंशुल को बताया नहीं, उतर के आ गया। मैंने कहा अगले दिन फिर आएंगे। मेरे को क्या पता आंटी रेडी बैठी है, पता नहीं इतनी खाली आंटी कैसे रेडी बैठी। तो आएगा छोरा, तेरे को तोड़ूंगी मैं फिर से हीरो बन के गया। अब मैं अंशुल के साथ एक और लड़की को लेकर, शिप्रा मेरी दोस्त थी, अंशुल सिंघानिया, शिप्रा जमेरा। तो मैं गया, ठीक है। मैं फिर से चढ़ा, जैसे ही मैं कूदा आंटी आई। आंटी आई तो मैं तो हड़बड़ा गया। तो मैंने क्या किया, पेड़ से उतरने की जगह सीधा उस दीवार से कूदा नीचे। वो नीचे अंशुल वेट कर रही थी कि अमरूद आएगा, नीचे देख रही है, बावड़ी ऊपर देखना कहां से, कोई याद नहीं था। वो नीचे देखा जा रही, मैं सीधा गिरा उसके ऊपर और मेरा हाथ जो है सीधा उसके टाट पे भिड़ा। ये पार्ट भिड़ा उसका हाथ है, बुटीक। ओ भाई साहब नीचे गिर गए। ओ मैं कहूँ ओ भाई तुम्हारा तो हाथ गया, भाई तुम्हारो हाथ गयो, भाई तुम्हारो हाथ गयो। हाथ निपट गया, हाथ निपट गया तो अपन हीरो भी नहीं बन पा रहे कि नहीं मेरे को दर्द नहीं हुआ। अरे माँ की कसम इतना जोरदार दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहां कर दिया किसी ने, इतना दर्द हो रहा है। अंशुल लेकर मेरा हीरो रो रहा है। अरे कैसा हीरो, हाथ गया, जीरो हो गया मैं तो हीरो से। जो मैं भाग के घर गया, ऐसे ऐसे हाथ लेके जा रहा हूं, हाथ इतना चौड़ा हो गया, ऐसे लेके जा रहा हूं, मम्मी हाथ गया, हाथ गया। मम्मी पापा को बुलाया, ठीक है, हॉस्पिटल गए। फिर उस दिन मेरे को पता लगा ये कोई चीज होती है। वो भैया वो लेके आ गए, ये चीज लेके आए। क्या लेके आया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। मैंने कहा अंकल आप तो इंडियन काम ही कर दो, पेरिस वेरिस का काम मत करो। अब मैं छोटा बच्चा, मेरे को क्या पता। वो मेरे पापा कह रहे हैं हाँ वो भैया पीओपी का प्लास्टर चढ़ेगा। अब पीओपी का प्लास्टर चढ़ेगा, मैं पापा को बोलूं पापा ये क्या कर रहे हैं। मेरे को लगा कोई नई तरीके की इंजेक्शन है जो लगा देंगे ये लोग। अपन को यही लगेगा नई तरीके की इंजेक्शन। मेरे को पापा ये नई तरीके की इंजेक्शन करनी बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मैंने कहा नहीं भारत का लगाओ आप तो, पेरिस वेरिस नहीं चाहिए अपने को, हाथ निपटा हुआ यहाँ पेरिस की चीजें लगा रहे हो, ठीक है।